प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि एक बार परमेश्वर ने हमें फिर मौका दिया है कि हम परमेश्वर के सामर्थ्य जीवित प्यारे नाम को ले सकें और हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, प्यार के लिए, दया करुणा और आशीषों के लिए। और खुदावन आपने हमको संभाल कर रखा, इसके लिए विशेष तौर से धन्यवाद देते हैं। खुदा तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे प्यार के लिए धन्यवाद। जितने ऑनलाइन हमारे भाई बहन है या ऑफलाइन इसे देखते हैं, प्रभु सबको आशीष बरकत। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और प्रेज द लॉर्ड। और आज हम देखेंगे कि प्रभु के वचन में से कि हम बुरे दिनों में हम कैसे हम जीवित रहें, बुरे दिनों में, बुरे हालातों में हम कैसे जीवित रहें। प्रतिदिन हम देखते हैं कि समाचार पत्रों में, अखबारों में और हिंसा है, झगड़े हैं, तमाम तरीके की बुरी बातें हैं। और मेरे प्रियो, अंतिम समय के हम जो हैं अंतिम समय के निकट पहुंच रहे हैं और अंत के दिनों में हम रह रहे हैं। बड़ा क्रुशियल समय है मेरे प्रियो ये जो है। और हालात जो हैं बद से बदतर होते जा रहे हैं और हमारी जो आशाएं हैं, हमारी जो उम्मीद है, वो मेरे प्रियो समाप्त होती जा रही है। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके परमेश्वर की ओर हो गए हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। वो हर एक बातों में, हर एक चीजों में सुरक्षित हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर के नियंत्रण में, हालेलुया, परमेश्वर के नियंत्रण में सारी चीजें। वे सिंहासन पर विराजमान है हमारा प्रभु, और वे प्रभुओं के प्रभु और राजाओं के राजा हैं। और वो भक्तों को परीक्षाओं से, तकलीफों से, बीमारियों से निकाल लेते हैं। हालेलुया। और पवित्र शास्त्र में दूसरा पत्रस और 3 अध्याय 9 पद में परमेश्वर ने बताया कि इस पवित्र शास्त्र में हमें सिखाया कि हम कैसे इन बुरे दिनों में अपने समय को में जीवित रह सकते हैं। हमें पवित्रता से जीवन जीने के लिए प्रयासरत रहना है मेरे प्रियो। हमें प्रयास करते रहना है। जब संसार में गंदे से गंदा होता जा रहा है और परमेश्वर अपने लोगों को आज्ञा देते हैं कि वो पवित्र रहें और वे पवित्र होते जाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसका 11वां पद कहता है, हालेलुया। और पवित्रता की अपनी चाहत को हम कभी भी कम ना होने दें। क्या ना होने दें? कभी कम ना होने दें उस चाहत को कि हम पवित्र, जैसे मिस्र से निकले थे, वे मूर्ति पूजा, अनैतिक यौनाचार और परमेश्वर की परीक्षा लेने और कुड़कुड़ाने जैसी बुरी बातों की लालसा के कारण वो जंगल में क्या हो गए? वो मिस्री लोग ढेर हो गए। हालेलुया। वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं, कुछ बातें लिखी गई हैं। पहला कुरिन्थियों और उसका 10 अध्याय और उसके 6 से 11 पद के अंदर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे जीवन में हम देखते जा रहे हैं, परीक्षाएं जो है बढ़ती चली जा रही हैं और वातावरण में इतना पाप हो गया है मेरे प्रियो कि वायु भी दूषित हो गई है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु प्रत्येक परीक्षा से बच निकलने का मार्ग खुदा ने तैयार कर रखा है मेरे और आपके लिए। और ये है पहला कुरिन्थियों के 10 अध्याय और 13 पद में। उनका अनुग्रह किसी भी परिस्थिति में, यानी परमेश्वर का अनुग्रह किसी भी परिस्थिति के लिए हमारे लिए काफी है। परमेश्वर हमारे अंदर कार्य करते हैं और हमें भी उनके साथ कार्य करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम परिस्थितियों में या समाज को दोष ना दें। आज मनुष्य परिस्थितियों को और समाज को दोष दे रहा है। यूसुफ मिस्र में पवित्र रहा और दानियल, यूसुफ जो थे मिस्र में पवित्र रहे, और दानियल जो थे बाबुल में पवित्र रहे और निडर रहे। प्रेज द लॉर्ड। और वो हर एक तूफान के सामने खड़े रहे। यद्यपि ये आसान काम नहीं था किसी के लिए भी, उनके लिए भी,
क्या हम चुना हुआ वंश और एक और राजपद अधिकारी और याजकों समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा नहीं है क्या? हम निज प्रजा हैं परमेश्वर की। प्रेज द लॉर्ड। हमें परमेश्वर ने बुलाया है, हम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान हम बने रहे। क्या बने रहे? इन विपरीत हालातों में भी निष्कलंक संतान परमेश्वर की हम बने रहे, हम जिनके बीच में हम जलते दीपकों की नाई रहे। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर विनय एल्फ्रेड सर, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है वचन कि हम फिलिपियों 2:15 के अंदर कहता है, हम जलते दीपकों की नाई दिखाई देते रहे। हमारा मसीहों का जीवन ऐसा जीवन हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे शहर सदोम और अमोरा के जैसे होते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वातावरण वैसे ही हो गया, बुरी तरीके से संसार में पाप फैल गया है। जिस तरीके से सदोम और अमोरा में था कि गंदे गंदे फैशन हो रहे थे। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, जय मसीह की। और गंदे गंदे वातावरण थे और गंदे गंदे कपड़े लोग पहन रहे थे। इधर से कटे, उधर से कटे, इधर से फटे, इधर से खुले हुए कपड़े पहन रहे थे और पाप जो है फैशन बन गया था वहां। आज भी हम देख सकते हैं कि पाप जो है फैशन की नाई लोग यूज कर रहे हैं। आज हमारी बहनें किस प्रकार के कपड़े पहन रही हैं, या तो हम उन्हें देख नहीं सकते, हमारे शर्मनाक स्थिति हो जाती है हम लोगों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और इन दोनों शहरों में, सदोम और अमोरा में, परमेश्वर का जो विनाश आने वाला भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत है मेरे लिए प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा है 2 पतरस 3:11 के अंदर कि तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड डॉक्टर विनी, जय मसीह की। प्रार्थना के लिए क्या मैं और आप समय निकालते हैं? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको प्रार्थना के लिए समय निकालना है। अंत के दिनों के विषय में बोलते हुए यीशु मसीह ने प्रार्थना में जागते रहने पर बल दिया। जब वो क्रूसिफिकेशन उनका होने वाला था, वो प्रार्थना के लिए जाते थे, तो उनके चेलों से उन्होंने कहा कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि कब समय आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड शीन डेविड सिस्टर, जय मसीह की सिस्टर। जैसे जैसे मेरे प्रियो काम बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारी प्रार्थना का समय भी बढ़ना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड अजीत भाई, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। तो समय अधिक हमें प्रार्थना में गुजारना है। हालेलुया। और जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो मेरे प्रियो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ कैसे कार्य करता है, हमारे निवेदनों को, हमारी प्रार्थनाओं को किस प्रकार से सुनता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रार्थना में ही हम जो है परमेश्वर के कार्यों को परमेश्वर के तरीके से करना सीखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के तरीके को प्रार्थना के द्वारा ही हम सीखते हैं। परमेश्वर की संतान जो है, यानी मैं और आप, आज शैतान के निशाने पर हैं। और परमेश्वर कहते हैं कि सारे हथियार बांध लें और प्रार्थना और जागते रहना के बिना दृढ़ता पूर्वक खड़े नहीं रह सकते मेरे प्रियो। इसलिए मुझे और आपको दृढ़ता के साथ प्रार्थना करनी है, दृढ़ता के साथ खड़े रहना है। और हमारे सामने मेरे प्रियो कोई साधन नहीं है जिससे कि हम बहुत बुरे दिनों के समय में अग्नि में तीरों के सामने खड़े रह सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा को धन्यवाद दीजिए कि आज हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, वचन में भी जुड़ रहे हैं, और पवित्र दिन की महत्ता को भी हम सब भाई बहन समझते हैं। प्रेज द लॉर्ड अग्रज भाई, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।
जब हम प्रार्थना के लिए मेरे प्रियो निश्चित समय अलग नहीं करते हैं, हम प्रार्थना भी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। हमें समय नहीं मिलेगा, हमें समय को तो निकालना पड़ेगा मेरे प्रियो। दानियल राजा नबूकदनेस्सर की सेवा में व्यस्त था और उसके बाद भी वो प्रतिदिन 3 बार समय निकालते थे, प्रार्थना करते थे। दानियल नबी की पुस्तक में इस बारे में हम पढ़ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन से मुझे और आपको अपने आप को भरना है, जबकि हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में इस युग का अंत कभी भी हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। जबकि इस युग का अंत हो रहा है और संग्राम यानी कि शैतान से मेरा और आपका युद्ध बढ़ रहा है और शैतान बड़े क्रोध के साथ उतर रहा है। हालेलुया, उतर आया है। उसका थोड़ा ही समय बाकी है, वचन बताता है। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय 17 पद कहता है, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है वो मसीह के कवच में आक्रामक हथियार है। हालेलुया। शांति जो है मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर के वचन से आती है, और वचन जो है सत्य है, आदरणीय है, उचित है, पवित्र है, सुहाना है, मन भावना है, सद्गुणों से पूर्ण और प्रशंसनीय है। हालेलुया। और जब हम अपने मस्तिष्क में इसको भर लेते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर की शांति और परमेश्वर हमारा हो जाता है। हालेलुया। बाढ़ें आती हैं और आंधियां चलती हैं और एक बार फिर परमेश्वर पृथ्वी और आकाश को हिलाने वाले हैं। जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती मेरे प्रियो, वो अटल रहती हैं। हालेलुया। हम अपने परिवार को इन विपरीत हालातों में, विपरीत परिस्थितियों में कैसे बचाएं? शैतान आज परिवारों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अधिक से अधिक परिवार हम देख रहे हैं मेरे प्रियो टूट रहे हैं, हालात बहुत खराब हैं। प्रेज द लॉर्ड मानक ब्रदर। शैतान जो है पति पत्नी के बीच में एंटर कर गया है। हालेलुया। और अधिक से अधिक हम परिवारों को देखते जा रहे हैं, वो टूट रहे हैं परिवार। और जो वाचा के रिश्ते हैं, यानी जो वाचा लोगों ने परमेश्वर के सामने बांधी हैं, वो वाचाएं टूट रही हैं। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति असहनशील हो गए, क्रोधी होते जा रहे हैं। बच्चों का माता पिता के प्रति कड़वाहट भरी है। ये सब मेरे प्रियो अंत की तस्वीर है। हालेलुया। बाइबल से हम मलाकी की पुस्तक उसका 4 अध्याय 5 और 6 पद पढ़ सकते हैं। यहां वचन क्या बताना चाहता है? अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अब स्वार्थी, माता पिता की आज्ञा टालने वाले और माया रहित हो जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू मानक भाई, जय मसीह की। परिवार को बचाने के लिए कुछ निर्देशन है जो उनका पालन मुझे और आपको करना है। पति पत्नी को एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक समय देना है, आपसी प्रेम और आदर को बढ़ाए जाना है, साथ साथ प्रार्थना करना है, पवित्र वचन पर मनन करना है, सब बातों में के साथ आनंद उठाना है। और सच्चे प्रेम का अर्थ क्या है? विश्वास योग्यता, क्षमा, सहनशीलता। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 4 से 7 पद को पढ़ सकते हैं हम, और देखिए उसमें हमें क्या क्या सिखाया जा रहा है। माता पिता को अपने बच्चों के अधिकारी होने की अपेक्षा उनका आदर्श होना है। बच्चों पर अधिकार नहीं जमाना है, उनका आदर्श होना है। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि ज्यादा हमें सांसारिक कार्यक्रमों से, सांसारिक चीजों से और टेलीविजन से या और चीजों से अपने आप को हटाना है और पारिवारिक प्रार्थना को प्रथम रखना है। प्रेज द लॉर्ड।
अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज जो वचन हमने सीखा है, कुछ बातों को हमने सीखा, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्ति मान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। और पिता परमेश्वर, जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसको देखेंगे, यूट्यूब पर इसको देखेंगे, प्रभु सबको आशीषित कीजिए, अपना अनुग्रह दीजिए, आशीष और बरकत दीजिए। पिता, जितने मेरे प्यारे भाई बहन ऑनलाइन है, सबको आशीष और बरकतों से परिपूर्ण करें। खुदा, आपने हमें इस्तेमाल किया, आपका धन्यवाद करते हैं। बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। और कल मधुकर राव जी 7 से 8 आएंगे। डॉक्टर सैमुअल स्टैनली, और 8 से 9 ब्रदर सैमुअल स्टैनली आएंगे, और 7 से 8 मधुकर राव साहब आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। मैं रिसीव करता हूं सारी आशीषों की आपके लिए। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड।